हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। माय वाइफ इज हेवनली बिग शॉट के पिछले एपिसोड में देखा था जो हमारा मैन गेट है उसका यहाँ पे लेवल लो डी आया था, और वो देखने के बाद जो इंस्ट्रक्शन था वो भी यहाँ पे एकदम हक्का बक्का रह गया था। और मैन गेट से कहा था कि तुम यहाँ पे दोबारा टेस्ट देना चाहोगे, शायद से यहाँ पे कुछ गलती हुई होगी। पर मैन गेट बड़े एटीट्यूड में कहता है कि नहीं, इसकी यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मेरा लेवल क्या है। और वो देखने के बाद यहाँ पे हैंग तो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और अपने मन में उसको गालियाँ दे रही होती है और कह रही होती कमी नहीं, इसके यहाँ पे लायक भी नहीं हो। और अब आगे, और तभी यहाँ पे एक एल्डर होता है, वो कहता है यहाँ पे किस पागल बंदे की ऐसी हिम्मत हो गई कि इस बंदे को यहाँ पे सिलेक्ट करके आया, मैं इसको कभी भी माफ नहीं करूंगा, मैं उसको यहाँ पे बाहर निकाल दूंगा। पर तभी हैंग होती, वो कहती कि हाँ मैंने उसको यहाँ पे लेके आई हूँ। जूनियर ब्रदर, अब उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? वो सुनने के बाद जो बंदा होता है और भी गुस्सा करने लगता है और कहता है कि सीनियर सिस्टर, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे डिसिपल को लेके नहीं आना चाहिए, वो तो यहाँ पे क्वालिफाइड भी नहीं है, क्या आपने एक बार चेक नहीं किया था? तो वो सुन के हैंग यंग थोड़ी एम्बेरस होते हुए कहते कि नहीं, मुझे माफ कर दो, अगली बार मैं यहाँ पे ध्यान रखूंगा। पर तभी यहाँ पे जो बंदा होता है और भी गुस्सा कर रहा होता है और कहता है कि क्या मैं भूल जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता सीनियर सिस्टर, आपने ऐसा क्यों किया? पहले भी आपको कितनी बार कहा है, आप ऐसी चीजें कैसे भूल सकती हो? और फिर दूसरा बंदा होता है, वो कहता है कि सीनियर ब्रदर अब गुस्सा मत करो, इस बात को यहाँ पे भूल जाओ। और यहाँ पे एल्डर होते हैं, वो भी कहते हैं कि हाँ, गुस्सा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस बात को भूल जाओ। और वैसे भी इतने यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डिसिपल है, और इस बंदे को यहाँ पे लास्ट में हम चूज करेंगे कि वो यहाँ पे किसके पास जाएगा। और दूसरी तरफ जो मैन गेट का सबको अपने आप से इंट्रोड्यूस कर रहा होता है, सबको यहाँ पे हैंडशेक कर रहा होता है और कह रहा होता है कि सारे लोग यहाँ पे बड़ी फैमिली से आए और फ्यूचर में हम दोनों एक दूसरे से मिलेंगे और हम यहाँ पे फ्रेंड बनना चाहते हैं। और तभी यहाँ पे एक दूसरा बंदा आता है और कहता है कि मास्टर ही यहाँ पे स्पिरिचुअल फ्रूट का टेस्ट था वो खत्म हो चुका है और यहाँ पे 78 डिसिपल एक्सेप्ट होने के लिए रेडी हो चुके। और तभी यहाँ पे एक बंदा होता है, वो कहता है कि जैसे हमको यहाँ पे प्रीवियस इलेक्शन हुआ था उसके हिसाब से अब यहाँ पे जो पहला डिसिपल है ब्रदर गुवेंग सिलेक्ट करेंगे, तो प्लीज फटाफट सिलेक्ट कर दीजिए। और यहाँ पे जो बूढ़ा एल्डर होता है वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे उसके पास से जो दूसरा एल्डर होता है वो चला जाता है और फिर यहाँ पे दूसरा बंदा वापस से कहता है कि अभी यहाँ पे जी पवेलियन की बारी है, फटाफट अपने जो डिसिपल है उसको सिलेक्ट कर दो। और फिर वो बंदा कहता है कि हाँ क्यों नहीं। और फिर वापस जो एल्डर होता है हैंग से कहता है कि अब यहाँ पे तुम्हारी बारी है सिस्टर, फटाफट जाओ और यहाँ पे जितने भी डिसिपल अच्छे लगे उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर दो। तो वो सुन के यहाँ पे हैंग कहती कि हाँ ठीक है, और उसके यहाँ पे डिसिपल को कहती कि जाओ फटाफट यहाँ पे जो स्टूडेंट है उसको सिलेक्ट कर दो। तो यहाँ पे जो उसकी डिसिपल होती है वो कहती कि यस मास्टर। और यहाँ पे वो मैन की तरफ बढ़ने लगती है और मैनकेट अपने मन में सोचता है कि तो यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करने वाली है, पर उसके पास से निकल जाती है और उसके जो पीछे लड़की खड़ी थी उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर देती है। और मैनकेटर कहता है कि मुझे मत कहना। और फिर यहाँ पे सारे एक एक करके डिसिपल को सिलेक्ट कर रहे होते और यहाँ पे सारे लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वैसे करके सारे बंदे यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं, सिर्फ मैन कैरेक्टर अकेला रह रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करेगी और अपने शब्दों से पीछे हटेगी, अब इसका यहाँ पे मैं क्या करूँ। और तभी यहाँ पे जो मैनल होता है वो कहता है कि जूनियर ब्रदर अब यहाँ पे तुम्हारी बारी है और यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा बचा है, तुम यहाँ पे उसको चूज करना पड़ेगा। तो वो सुन के जो पहले वाला बंदा था और भी गुस्सा करने लगता है और कहता है कि नहीं, मैं इसको यहाँ पे बिल्कुल भी चूज नहीं करूंगा, मैंने इस बार प्रॉमिस किया था। पर तभी हैंग आती वो कहती कि सीनियर ब्रदर आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो जो हमारा पब्लिक है उसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर देगा। और वैसे भी वो मेरे रिकमेंड से यहाँ पे आए इसलिए मैं इसको यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हूँ और मैं इसको सिलेक्ट कर देती हूँ। पर तभी यहाँ पे जो बहन बंदा होता है वो कहता है कि जूनियर सिस्टर आप क्या उसको यहाँ पे एक्सेप्ट करना चाहती हो, पर तुम्हारी जो पवेलियन उसमें तो सिर्फ फीमेल डिसिपल को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो वो सुन के हैंग होती वो कहती कि सीनियर ब्रदर जो यहाँ पे हैंग सेक्ट है उसको यहाँ पे एक्सेप्ट करना नहीं चाहता, इसलिए मेरे पास यहाँ पे कोई भी चॉइस नहीं है। भले इसके पास यहाँ पे जो स्पिरिचुअल रूट है वो कम है, पर वो यहाँ पे कल्टीवेशन कर सकता है और वो जल्दी से जो अपने जो कल्टीवेशन बेस है उसको यहाँ पे इंक्रीज कर सकता है और मुझे लगता है कि फ्यूचर में यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। और यहाँ पे जो इसकी रिकमेंड है वो मैंने की थी, इसलिए मैं अपने सेगमेंट को सिलेक्ट करना चाहती हूँ और हम यहाँ पे आए हुए सारे डिसिपल को एक्सेप्ट करना चाहते, इसलिए मैं उसको सामने बेइज्जत करना नहीं चाहती, इसलिए मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगी। पर तभी यहाँ पे दूसरा बंदा होता है, वो कहता है हमने यहाँ पे जूनियर सिस्टर एक्सेप्ट किया था, वो सच में काफी ज्यादा अच्छी है और यहाँ पे पवेलियन मास्टर बनने के लायक है। और यहाँ पे दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि हाँ सच में यहाँ पे जो जूनियर ब्रदर है
सच में किसी की भी बात को मानना नहीं चाहते और सारे लोग उस बंदे को सुना रहे थे और वो बंदा भी बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और फिर वो बंदा जोर से चिल्लाता है कि बहुत हो चुका है और कहता है कि मैं इस बंदे को मेरे सेक्ट में सिलेक्ट कर दूंगा और आज से तुम यहाँ पे मेरे डिसिपल हो, फटाफट मुझे यहाँ पे मास्टर के तौर पे एक्सेप्ट कर लो। मैं इस बंदे को यहाँ पे डायरेक्ट डिसिपल बनाता हूँ और मैं यहाँ उसको सब कुछ सिखा दूंगा। और वो सुनने के बाद जो यहाँ पे मैन मास्टर होता है एकदम शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या डायरेक्ट डिसिपल। और यहाँ पे हैंग होती वो कहते कि तुम रुक जाओ जूनियर सू। और यहाँ पे हैंग होती वो कहते कि तुम रुक जाओ जूनियर ब्रदर सू। मैंने पहले तो कहा कि मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगी, पर यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है कि सीनियर सिस्टर आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको यहाँ पे डिसिपल बनाने के लिए रेडी हूँ। तो वो सुनने के यहाँ भी कुछ भी नहीं कहती और यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है सिर्फ यहाँ पे लास्ट बंदा बचा था और मैंने उसको यहाँ पे डिसिपल की तरफ से सिलेक्ट कर लिया, इसलिए आज का जो यहाँ पे काम है वो खत्म होता है। और यहाँ पे हमारा मैन कैरेक्टर भी काफी ज्यादा खुश होता है और यहाँ पे सारे बंदे होते हैं वो कहते हैं कि बंदे इतना ज्यादा चिल्ला क्यों रहा है। और यहाँ पे जो मैन मास्टर होता है वो कहता है कि चलो अब यहाँ पे जो डिसिपल सिलेक्ट करने का काम था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और हम यहाँ से जाते। और यहाँ पे हैंग अपने मन में सोचते कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे जो बंदा है वो इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा, पर अब उसे मुझे ब्लेम मत करना। और मैनकेट अपने मन में कहता है यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या मुझे यहाँ पे बताएगा। और फिर यहाँ पे जो बंदा जिसका नाम यहाँ पे सू था हमारा मैनकेट का मास्टर है उस जगह को दिखाया जाता है और यहाँ पे जो मास्टर मैनकेट को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते कि तुमको ऐसा करना है और तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुमको यहाँ पे कोई भी परेशान नहीं करेगा। और जैसे मैनकेट पे हाथ रखता है मैनकेट को बहुत ज्यादा दर्द होता है और यहाँ पे जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि जूनियर ब्रदर मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी बॉडी इतनी ज़्यादा वीक है और यहाँ पे जो मेरी स्ट्रेंथ है मैं कंट्रोल नहीं कर पाया और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो तुम्हारा हाथ है वो यहाँ पे डिसलोकेट हो चुका है, क्या मेरी यहाँ पे मदद करूँ। पर मैनकेट मना कर देता है और कहता है कि नहीं इसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। पर मैनकेट बहुत डर जाता है और कहता है कि नहीं इसके यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है और अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे जो सीनियर ब्रदर है पहले की तरह सेम है, उनको अभी भी पता नहीं कि जो अपनी स्ट्रेंथ है वो कैसे कंट्रोल करे। और अपने मन में कहते कि मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में हैंग पवेलियन में गया था और मैंने यहाँ पे 20 सालों तक बहुत छोटी छोटी जॉबें की थी और बहुत ज़्यादा अजीब जॉब की थी और उसके बाद मुझे डिसिपल की तरफ से सिलेक्ट किया गया। और उस टाइम पे जो यहाँ पे ब्रदर शाओ थे उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई और उसके हिसाब से मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया और धीरे धीरे टाइम बीतता गया और मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बनता गया और फिर मुझे डायरेक्ट डिसिपल के तौर पे चुन लिया गया और फिर मेरी यहाँ पे यांग हान से शादी हो गई। पर तभी यहाँ पे जो उनके मास्टर होती उनकी यहाँ पे डॉटर आ जाती और कहती कि पापा आपने यहाँ पे जूनियर ब्रदर को ढूंढ लिया और उसका नाम यहाँ पे मिकपिन होता है। और यहाँ पे उसके फादर होते हैं वो कहते हैं कि हाँ मैंने उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, पर वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती और कहती है पापा आपके सामने यहाँ पे इतने सारे डिसिपल थे पर आपने इस बंदे को डायरेक्ट डिसिपल क्यों चुना। तभी इसकी वाइफ आ जाती है और कहती काफी ज्यादा अच्छी बात है कि इसको यहाँ पे चूज किया है और वैसे भी भले इसका यहाँ पे जो स्पिरिचुअल रूट है वो काफी ज्यादा पुअर है पर वो प्रैक्टिस करेगा तो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा और इसका नाम लिंगजू था। और यहाँ पे वो कहती कि मैं यहाँ पे इसकी मदद करूँगी, उसकी यहाँ पे हेल्प करूँगी, उसको यहाँ पे अच्छे से रिफ्रेश रखूँगी। और यहाँ पे तीनों लोग मिलके हमारी मैन किड के बारे में बात कर रहे होते और फिर मैन कैरेक्टर वहाँ से जाने लगता है। पर तभी यहाँ पे जो मास्टर होते वो कहते कि जूनियर ब्रदर तुम उसको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देने हैं पर तुमको यहाँ पे सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी और तुमको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इसलिए जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि आपका शुक्रिया और फिर मैन कैरेक्टर बाहर की तरफ बढ़ जाता है और फिर यहाँ पे सबको यहाँ पे ग्रीट करने लगता है। हमको बताया जाता है कि यहाँ पे वैंग टैंग साइट है, इसमें भी नॉर्मल जितने भी जनरल डिसिपल है उनको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा और जॉब करनी पड़ती है, पर यहाँ पे जो डायरेक्ट डिसिपल है उसको यहाँ पे कोई भी और जॉब करनी नहीं पड़ती और उसको यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक भी मिलती है। और उसमें जैसे जैसे तुम टेक्निक में आगे बढ़ोगे उसके बदले में तुमको यहाँ पे पॉइंट मिलेगी और जिससे यहाँ पे तुम और भी टेक्निक खरीद सकते हो। पर यहाँ पे जो नॉर्मल डिसिपल होते हैं उनको यहाँ पे कोई भी चांस नहीं मिलता, उनको यहाँ पे पहले जॉब करनी पड़ती है और उसके बाद उसको पॉइंट को कलेक्ट करना पड़ता है और उसके बाद ही वो यहाँ पे अपना जो कल्टीवेशन या कोई टेक्निक उसको यहाँ पे खरीद सकते। और मैं प्रीवियस लाइफ में वही किया था पर अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट डिसिपल बन चुका हूँ, इसलिए मुझे सब करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ यहाँ पे कल्टीवेशन पे ध्यान देना है और जितनी पावर बढ़ सके उतनी मेरी पावर बढ़ानी है। जल्द से जल्द मुझे यहाँ पे पावरफुल बनना है और फ्यूचर में यहाँ पे मुझे सेट को संभालना है। पर मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट डिसिपल बनने वाला हूँ और यहाँ पे मेरी जो वाइफ है वो मुझे इतनी जल्दी मिल जानी है।
यहाँ पे जो मेरा क्वालिफिकेशन और जो मेरा पास्ट का नॉलेज है उसका यूज़ करके मैं यहाँ पे बेस्ट टेक्निक का यूज़ करूँगा और यहाँ पे जो मेरा कल्टीवेशन उसको बहुत ज़्यादा फास्ट बनाऊंगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। और तभी यहाँ पे मैन गेट का गेट है उस पर यहाँ पे नॉक होता है और मैन गेट होता है वो कहता है कि इस बार यहाँ पे कौन है। और फिर मैन गेट चेक करने के लिए जाता है पर जैसे एक गेट खोलते हैं उसके सामने एक बड़ा शेर होता है और फिर मैन गेट होता है वो कहता है कि सीनियर सिस्टर आप यहाँ पे क्या करिए, क्या आपको यहाँ पे चाहिए। पर तभी यहाँ पे जो मास्टर की डॉटर होती है वो कहती है क्या तुम अभी तक डरे क्यों नहीं, मैं सारे लोगों के पास लेके जाती हूँ तो अभी तक चिल्ला रहे होते। मैन गेट बंद कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ पे समझ गया सिस्टर, 1 मिनट यहाँ पे वेट कीजिए। और फिर मैनकेट एकदम डर जाता है चिल्लाते हुए कहता है कि ओ लायन। और फिर मैनकेट कहता है कि सीनियर सिस्टर क्या यहाँ पे अच्छा है। तो वो सुनने के बाद यहाँ पे जो मास्टर की डॉटर होती है एकदम शर्माने लगती है और कहती है कि हाँ। और फिर उसके पास चली जाती है और कहती है कि नहीं नहीं रुको, मैं यहाँ पे कुछ दूसरे काम से आई थी। तो वो सुन के मैनकेट तो हाँ बताओ तो यहाँ पे क्या काम है। और फिर मैनकेट को लेके चली जाती है। यहाँ पे मास्टर दोनों लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं पर तभी इनकी जो डॉटर होती है वो कहती है कि हाँ मैं समझ गई, हम दोनों यहाँ पे साथ में प्रैक्टिस करेंगे और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पे सीनियर सिस्टर है वो अच्छे से जूनियर ब्रदर को सब कुछ समझा देगी। तो वो सुन के मैन कहता होता है हाँ ठीक है, यहाँ पे तुम्हारी सारी बातें सुनने के लिए तैयार हो। और यहाँ पे मी क्वीन होती है अपने मन में सोचती के सारे लोग ऐसा सोचते कि मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा यंग हूँ इसलिए सारी चीजें यहाँ पे मेरे पे डाल देते और यहाँ पे सब कुछ के लिए फोर्स करते। पर इस बार मुझे यहाँ पे उससे भी वीक बंदा मिल चुका है इसलिए मुझे यहाँ पे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अपने मन में कहती कि जूनियर ब्रदर मुझे यहाँ पे माफ कर दो, पर मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए काफी ज्यादा परेशानी करने वाली हूँ और हमारा जो पेन है वो दोनों हम शेयर करेंगे। और यहाँ पे जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि चलो तुम अपने टेक्निक के बारे में समझ गए तो फटाफट यहाँ पे जो टेक्निक उसको यहाँ पे स्टार्ट कर दो। भले जो तुम्हारा कल्टीवेशन रूट है भले कम रहा पर तुम अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारी जो कल्टीवेशन पावर है वो बढ़ जाएगी। तो वो सुन के मैन कहता होता वो कहता है कि हाँ ठीक है। और यहाँ पे मास्टर होते वो कहते हैं कि चलो फटाफट यहाँ पे स्टार्ट करो। और फिर हमको कल्टीवेशन के बारे में बताए जाते हैं। इसको यहाँ पे सबसे पहले डिवाइन रिलम से स्टार्ट किया जाता है और उसके 9 अलग अलग रिलम होते हैं और उसमें तो होता है रिफाइनिंग आईक्यू और इसके बाद होता है फॉर्मेशन बिल्डिंग, फिर होता है गोल्डन कोर, होता है नॉनसेंस टोल, फिर होता है ट्रांसलेट, उसके बाद होता है बॉडी रिफाइनिंग, फिर होती है होल स्पिरिट, फिर होता है महायान और फिर होता है क्रॉसिंग द ट्रिब्यूलेशन। और यहाँ पे सारी चीजें समझा रहे होते हैं और फिर मैन कहता कि हाँ समझ के। और तभी यहाँ पे एम क्यून होती है वो कहती कि चलो तुमने फटाफट सीख लिया, मुझे तो यहाँ पे नींद आ रही है, फटाफट यहाँ पे जो प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दो और मैं यहाँ पे सोने के लिए जा रही हूँ और उसके बाद मुझे यहाँ पे जगह देना। और वो यहाँ पे सो जाती है और मैन कहता होता है वो कहता है कि जूनियर सिस्टर जूनियर सिस्टर। और वो सुनने के बाद उठ जाती है और उसके सामने उसके डैड खड़े होते और यहाँ पे जो उसके डैड होते हैं वो कहते हैं कि अब तुम यहाँ पे जो शॉर्ट टेक्निक सिखाई थी उसकी यहाँ पे तुम प्रैक्टिस करो। और यहाँ पे मी क्वीन होती है वो कहती कि पहले हमको यहाँ पे जो प्रीवियस में जो टॉपिक डिस्कस करना था जूनियर ब्रदर के साथ वो नहीं करना चाहिए। पर तभी जो उसके पापा होते हैं एक दूसरी तरफ इशारा करते होते हैं और यहाँ पे जो मैन गेट है उसकी यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा होता है। और यहाँ पे मेन क्वीन होती है वो कहती है मैं कितने लंबे समय से सो रही थी। और यहाँ पे जो उसके डैड होते हैं वो कहते हैं तुम यहाँ पे अभी 1 ही घंटा हुआ है, पर यहाँ पे जो जूनियर ब्रदर है भले उनका जो कल्टीवेशन रूट है बहुत ज़्यादा कम है पर यहाँ पे जो उसकी टेक्निक और यहाँ पे जो बेसिक काफ़ी अच्छे से सीख चुका है और यहाँ पे टेक्निक की अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहा है। और वो सुनने के बाद तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है 1 ही घंटे में यहाँ पे क्या चल रहा है। और यहाँ पे जो हमारा मैन गेट होता है वो कहता है कि सीनियर सिस्टर यहाँ पे कुछ हुआ है। और यहाँ पे फिर एकदम खड़ी हो जाती है और कहती है कि जूनियर ब्रदर फटाफट मेरे साथ आओ, तुमको तालिस्मान फॉर्मेशन बिल्ड करना सिखाऊंगी। और फिर यहाँ पे मैन गेट को कहती है कि फटाफट मेरे पीछे आओ और उसका जो शेर है उसको बुला लेती है। और यहाँ पे जो उसके डैड होते हैं अपने मन में सोचते हैं कि यहाँ पे जो जूनियर सिस्टर है मुझे इसके लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। और यार जो हमारा चैप्टर है वो यहीं पे खत्म होता है। अब आगे देखेंगे हमारे मैन गेट के सीनियर सिस्टर्स के साथ क्या करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और सायोनारा।